हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। ये चैप्टर में जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चैप्टर के रिलेटेड सारे वीडियो को देखिए, तभी समझ आएगा। बीच में इस चैप्टर को छोड़ मत दीजिए ताकि आप लोगों को जानकारी न हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि पावर प्लांट में बॉयलर ऑपरेशन के लिए हमको क्या क्या जरूरी पड़ता है। वाटर, फ्यूल, एयर, हमको ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तीन चीज़ों में से यह एक चीज़ है जो स्टीम, वाटर से जो स्टीम बनता है वो है। और इसके बारे में हम लोग नहीं जान सके, आप सब लोग, तो इस नॉलेज से वंचित हो जाएंगे और ऑपरेशन के लिए आप लोग प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये चैप्टर को मैं उठाया है कि स्टीम सिस्टम में क्या, कैसे स्टीम बनती है, क्यों स्टीम को यूज करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, और आप लोग हो सके तो बीच में जहाँ पर समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए, स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा बातें न करके कि इस चैप्टर का नाम है स्टीम सिस्टम। स्टीम सिस्टम में क्या है? इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। अब स्टीम में क्या क्या हम देखेंगे प्रॉपर्टी में? एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ द इवेपोरेशन, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। द स्टीम फेज डायग्राम, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत विधियों से देखिए। इसमें जितने प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे और आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड क्या होती है? उसको HF से प्रदर्शित करते हैं। एच से एंथैल्पी, F से फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है? हम लोग लेते हैं लिक्विड होती है, लिक्विड फ्लूइड केस में होता है, उसको हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड। तो अब आगे यहाँ पर देखिए, ये तो समझते होंगे, इसको समझाते हैं बाद में। इंट्रोडक्शन में क्या आता है? स्टीम हम लोग क्यों यूज करते हैं? स्टीम इसलिए यूज करते हैं, स्टीम मात्र एक ऐसा फ्लूइड है जो कि अधिक से अधिक एनर्जी को ले करके, स्टोर को ले करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकती है। हमारे वाटर में ही एक ऐसा क्वालिटी है जो क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को ले करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है, और वो बहुत सस्ते में मिल सकता है। ट्रेवलिंग करने के लिए एनर्जी लेकर के सिंपली जाता है। और इसमें एक और इजी होता है जो कि एनर्जी उसको दे देने पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सेप्ट कर लेता है, और उसको एनर्जी उससे हटाने पर बहुत तेज़ी से एनर्जी को हटा सकता है। और इसमें हीट कंडक्टिविटी बहुत तेज है, हीट कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इसमें है। इसलिए हम लोग स्टीम को, वाटर से स्टीम बनाने के लिए या तो स्टीम को इसमें लेते हैं, एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिंपल तरीका हमारा वाटर से स्टीम ही फार्म बहुत अच्छा है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं? पावर जनरेशन के लिए, डिस्टिलरी में लेते हैं, फर्टिलाइजेशन में लेते हैं, और पेट्रो प्लास्टिक जो प्लांट होता है उसमें भी लेते हैं। लगभग
सारे इंडस्ट्री में इसका स्टीम का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टीम हमें बहुत आसानी से मिलती है, सस्ते में मिलती है, अधिक से अधिक एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कन्वे कर सकती है, और कन्वे करने के बाद में उस स्टीम को हटाना चाहें तो बहुत इजीली हट जाता है। इसलिए हम लोग स्टीम को लेते हैं। उसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। स्टीम की प्रॉपर्टी क्या है? एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड, एंथैल्पी ऑफ द इवेपोरेशन, द स्टीम फेज डायग्राम। 3 चीज़ें मैंने रखा है, तीनों को एक एक करके अच्छे से समझाते हैं। समझिए, जैसे हम लोग किसी पानी को किसी पात्र में रखा हुआ, पॉट में रखा हुआ वाटर को गरमाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गरमाते हैं तो क्या करता है कि वो हीट को लेता है, ले करके हीट वो उसके नेचर में कोई डिफरेंट नहीं होती है, केवल ओनली वो टेम्परेचर बढ़ता है। उसके नेचर में कोई डिफरेंट नहीं होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल हीट को ऑब्जर्व करे, हीट को ऑब्जर्व करके ओनली वो टेम्परेचर को बढ़ाए, उसमें कोई शेप में उसके फेज में चेंजिंग न हो। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। और सेंसिबल हीट बोलते हैं उसी को एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड भी बोलते हैं। सेंसिबल हीट बोलते हैं जिसका मतलब कि ऐसा हीट ओनली फ्लूइड का या लिक्विड का, जो यहाँ पे वाटर है, वाटर लिए है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाए एटमॉस्फेरिक पर, और उसके वाटर के फेज में चेंजिंग ना आए, तब तक वो हीट लेता रहे और टेम्परेचर बढ़ता रहे। ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट अब एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। दूसरा आता है एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? एंथैल्पी, जैसे वाटर को मैंने हीट दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए। जो वाटर को 25 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करने के लिए जो हीट दिए, उसके फेज में चेंजिंग नहीं हुआ। जब फेज में उसके चेंजिंग नहीं हुआ तो ऐसे को हम लोग क्या बोले कि सेंसिबल हीट बोले। अब उसको कर सकते हैं जो हीट हम दिए हैं उसके अंदर, उस हीट को कि लिक्विड एंथैल्पी भी कर सकते हैं, लिक्विड एंथैल्पी भी कर सकते हैं। दूसरा आता है एंथैल्पी ऑफ द इवेपोरेशन। जब वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस पर कोई फेज में चेंजिंग नहीं आता है, वो फेज चेंजिंग करने के लिए उस पॉइंट पर आ जाता है जिसको बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हमको जब तक स्टीम फॉर्म में, जब तक वेपर फॉर्म में चेंज ना हो सके, तब तक हम लोग उसमें क्या करते हैं? हीट को देते रहते हैं। हीट यानी कि 540 किलो कैलोरी तक हीट ले ले। जब तक 540 किलो कैलोरी हीट नहीं ले पाता है, तब तक वह स्टीम फॉर्म में नहीं होता है। ऐसे जब होता है, यहाँ पर जो हीट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ द इवेपोरेशन या तो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, क्यों बोला गया? वहाँ पर अपना फेज को वो चेंज कर सका, फेज को वो चेंज किया, इसलिए हम लोग उसको लेटेंट हीट के नाम से जाने। एक लेटेंट हीट कितना हीट लिया? 540 किलो कैलोरी हीट जब ले लिया, तब लेने के बाद में वह क्या किया कि जो हमारा वाटर था, वाटर को उसके वेपर फॉर्म या तो स्टीम फॉर्म में बना देता है, और वहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एवं उसकी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसे को बोलते हैं हम लोग कि एंथैल्पी ऑफ द इवेपोरेशन या लेटेंट हीट, वहाँ पर फेज को चेंज किया।
अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आता है अगला कि द स्टीम फेज डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुल देखिए, अच्छा से समझिए इसको। देखिए फेज डायग्राम में मैंने 2 एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दोनों के बीच में हमने वाटर टू स्टीम कन्वर्ट होता है तब तक एक यहाँ से डायग्राम प्लॉट किया, डायग्राम यहाँ पे बनाया। तो उसमें देखिए कैसे कैसे बनता है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई पे हमने टेम्परेचर को रखा, एक्स पर एंथैल्पी को रखा। क्या रखा? वाई पे टेम्परेचर को रखा, एक्स को एंथैल्पी पे रखा। देखिए कुछ नहीं, मत समझो, कुछ नहीं है। अभी हम आप लोग समझाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका ग्राफ जो है प्लॉट होने लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे यहाँ से ए से बी तक, ए से बी तक हम क्या किए, ए से बी तक जो होता है उसको क्या बोले, यहाँ का जो उसको हम हीट दिए, एचएफ दिए। हीट क्या किए? एचएफ दिए। अब जैसे जैसे हम हीट उसके अंदर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये ऊपर साइड में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे इधर हीट बढ़ा है इधर भी टेम्परेचर बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ने लगा। हीट बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा। एक पॉइंट, एक ऐसा आया पॉइंट, वहाँ तक उसकी कोई फेज में चेंजिंग नहीं हुआ, ओनली हीट को लेकर के टेम्परेचर बढ़ गया। वो टेम्परेचर कहाँ तक गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट को बढ़ाने लगे तो कितना गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हम 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसमें सेम उतना ही किलो कैलोरी हमको हीट लगती है। कैसे लगती है हीट? कि सेम के सेम, जैसे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग जितना हीट दिए, 100 किलो कैलोरी उसको हीट दिए, तो 100 किलो कैलोरी हीट दिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी टेम्परेचर बढ़ा। ये टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ गया। अब सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ा। अब आगे आता है ये जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट दिख रही है यहाँ पे, या ए से बी तक, जो ए से बी तक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल ठंडा पॉइंट है। इसको बोलते हैं सबकूल्ड सेंसिबल हीट। सबकूल्ड यहाँ पे होता है, यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग होती है। ओनली वन पानी यहाँ से ए से बी तक हीटिंग हुआ, उसके फेज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ हीट करके। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। यहाँ पर जो हीट दिए गई उस हीट को बोला गया सेंसिबल हीट, क्योंकि वो हीट वाटर के फेज को चेंज नहीं कर सका, इसलिए बोले सेंसिबल हीट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिए उसको। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बी पॉइंट पर पहुँच गया, बी पॉइंट पर पहुँचने पर वो सेचुरेटेड वाटर होता है। बी यहाँ पर बी डिग्री पर पहुँचे हम, बी डिग्री पर क्या होता है कि अब बॉइलिंग स्टार्ट होने वाला है। ये पॉइंट पे जब पहुँच गया, अब वाटर जो है अब बॉइलिंग स्टार्ट होने वाला है। अब ध्यान से देखिए ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। अब यहाँ तक तो पहुँच गया, जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाए वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ा। दोनों के साथ साथ यहाँ पे हीट जितना यहाँ पर मैंने दिया, जितना किलो कैलोरी उतना डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ा। इसके भी बताएंगे ये कैसे सेम बढ़ा, आप लोगों को इसके अलग से आप लोगों को बताएंगे दूसरे वीडियो में। इसको देखिए यहाँ तक समझिए, 100 डिग्री तक बढ़ गया। अब आता है फिर उसको 100 डिग्री पर जब बढ़ गया, उसके बाद हम लोग क्या किए, फिर से हीट बढ़ाते गए। हीट बढ़ाए तो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। जो वाटर था बॉइलिंग होना स्टार्ट कर दिया। वाटर जो था यहाँ पर से बॉइलिंग होना के स्टीम बनना शुरू कर दिया।
टेम्परेचर रुक गया, स्टॉप हो गया, और हीट बढ़ाने के साथ साथ बॉइलिंग बढ़ने लगी। बॉइलिंग बढ़ने लगी तो उसमें क्या क्या स्टीम फार्म में कन्वर्ट होने लगा। यहाँ देखिए जैसे जैसे हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है कि स्टीम जो होता है, स्टीम फार्म में यहाँ से इधर के जितने भाग दिख रहे हैं सबके सब स्टीम फार्म समझो, सबके सब इधर स्टीम फार्म समझो। इधर एक साइड में जा रहा है, हीट ले रहा है तो स्टीम बन रहा है। बस इतना ही सोचो कि जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट पे हीट बढ़ाए, बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, स्टीम बनना स्टार्ट हुआ, बॉइलिंग बनना स्टार्ट हुआ, स्टीम बनना स्टार्ट हुआ। स्टीम धीरे धीरे बढ़ता गया। स्टीम क्या किया, यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा था, ये वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा थी। जैसे जैसे हीट देते गए वैसे वैसे वाटर की क्वांटिटी उसमें कम होते गई, कम होता गया। और लास्ट एक ऐसा यहाँ पॉइंट आया जिससे कि सी पॉइंट आया, उस पर लगभग वाटर का उसमें मॉइस्चर तक स्टीम में नहीं रह सका, मॉइस्चर तक स्टीम में नहीं रह सका, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर दिए वैसे वैसे उसके हीट जैसे जैसे बढ़ाते गए तो टेम्परेचर में बढ़ करके उसका क्या किया, जिसे यहाँ पर समझ जाओ कि जीरो ड्राइनेस फ्रैक्शन है। जीरो मतलब 100 डिग्री, यहाँ पर कि वाटर जो है 100% वाटर है। फिर से आगे बढ़ाए तो वाटर कम हुआ, स्टीम बढ़ी, फिर आगे बढ़ाए तो वाटर कम हुआ, स्टीम बढ़ी, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। वहाँ पर क्या हुआ कि वाटर का जो क्वांटिटी जीरो हो गया, ओनली स्टीम हो गया। तो इस पॉइंट पर हम लोग जब आगे हीट दिए तो हीट देने के बाद में क्या वो स्टीम बन गया, स्टीम गर्माने लगी। जब स्टीम गर्माएगा तो क्या करेगा, सुपर हीट स्टीम बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम बन गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे आता है, इसमें जो हम परसेंटेज लिखे थे उसको कि कितना इसमें मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है स्टीम में, कि देखो जो यहाँ पर यदि जीरो रहेगा, एक्स का वैल्यू जीरो यदि इधर रहता है तो 100% वाटर है। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो 100% स्टीम बन जाएगी। ये एक्स के बारे में समझ गए। अब सेचुरेटेड वाटर लाइन है, ये जो दिख रही है ये सेचुरेटेड वाटर लाइन है। अब फिर से क्या किए, प्रेशर को बढ़ा करके, उसके अंदर प्रेशर को बढ़ा करके हम प्रेशर को बढ़ाए तो साथ में क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, लिटिल हीट पॉइंट जो होता है वो भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मान लो यहाँ पर क्या किए, हम प्रेशर को रख दिए 85 kg, 85 kg पे रखे, 85 kg तक, देखो 85 kg तक वो गया। 85 kg तक वो किस प्रकार का हमारा ड्राफ्ट प्लॉट हुआ, इस प्रकार के एक पैराबोलिक ग्राफ है। इस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इधर स्टीम बनना चाह रहा है, स्टीम बनना चाह रहा है, बट क्या कर रहा है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आई है, तो इसलिए वो सीधे ग्राफ में जा करके स्टीम बनने की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब 85 kg हम उसको प्रेशर दे दिए, तो वहाँ पे उसको हीट जब दे रहे हैं, हीट जब दे रहे हैं तो क्या 85 kg है, वो क्या क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल नहीं हुआ, यहाँ पर आकर के हो गया लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा, यहाँ पर कुछ रख सकते हो, यहाँ पर कोई माना नहीं गया, मान कर मैं रखा हूँ। 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ कि वो जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो फॉर्म था वो ओनली हीट हुआ। वह 150 डिग्री सेंटीग्रेड ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे हम उसकी हीट ज़्यादा देते गए, वहाँ पर क्या किया कि इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक गया, टेम्परेचर बढ़ना रुक गया और यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से वो क्या स्टीम बनना चाह रहा था, वो ग्राफ इस प्रकार का पैराबोलिक बनने लगा, नहीं बन पाया। और यहाँ पर उसका 150 हम 85 kg पर उसको 85 kg प्रेशर दे दिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया, हीट बढ़ाते गए, उस पॉइंट से उसकी टेम्परेचर रुक गया 150 पे। अब वहाँ पर वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। वाटर जब बॉइलिंग स्टार्ट हो गया तो क्या किया, बॉइलिंग स्टार्ट हो गया,
इसकी जो जोन है, छोटा जोन है इसके, इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर पर हमको जो ड्राइनेस फ्रैक्शन था, ड्राइनेस फ्रैक्शन बहुत तेज़ी से एक आ जाएगा, क्योंकि वह स्टीम की जो क्वांटिटी जो थी, स्टीम में जो मॉइस्चर की क्वांटिटी, वो क्वांटिटी मॉइस्चर का ज़्यादा प्रेशर पे कम रहेगा, हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर पर जो स्टीम हम बनाएंगे उसके ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्टीम बनाते हैं हम लोग, वेपर बनाते हैं, उससे और कम वाटर, उसमें मॉइस्चर क्वांटिटी कम होता है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 आ जाता है। और यहाँ ये इतना पॉइंट पर मैंने जब हीट बढ़ाया तो सुपर हीटेड में पहुँच गया। इसी प्रकार आगे और प्रेशर बढ़ा के करते हैं तो जितने उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा आएगा, वो कैसा पॉइंट टेम्परेचर आएगा, वहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हुआ है, इस पर प्रेशर ज़्यादा हुआ है और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये क्या कहना चाहेगा, इधर से अधिक स्टीम की तरफ ग्राफ पर पैराबोलिक होना चाहेगा, क्योंकि वह स्टीम बनना चाह रहा है। बट यहाँ पर प्रेशर होने की वजह से वो नहीं बन पा रहा है, तो नहीं बन पाया। अब यहाँ पर क्या किया कि एक ऐसा टेम्परेचर आ गया प्रेशर पे कि वो बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो स्टीम उसमें बॉइलिंग बन रही है उसमें क्या किया, उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी इससे भी कम होने लगी, इससे ही कम हुआ। तो जल्दी से क्या कर दिया ये कि यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम बन गया, अधिक से अधिक दिए। तो फिर ये कैसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर ऐसा प्रेशर रहेगा कि वहाँ पर स्टीम यदि हम उसमें हीट यदि दिए, हम हीट तुरंत दिए और तुरंत क्या किया है, वो सुपर हीट स्टीम बन जाएगा। वह मॉइस्चर की क्वांटिटी रहेगा ही नहीं। धीरे धीरे आप लोग देखे रहे कि जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे मॉइस्चर की क्वांटिटी, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मॉइस्चर की क्वांटिटी इसके अंदर कम होता जा रहा है। मॉइस्चर क्वांटिटी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मॉइस्चर क्वांटिटी होगा नहीं, वह प्योर स्टीम बन जाएगा और तुरंत वहाँ पर सुपर हीट स्टीम मिल जाती है। इस प्रकार का यह ग्राफ यहाँ पर बताता है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, और वीडियो को न समझा हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों को जितना बार पूछ सके उतना बार बताएंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो नए सब्सक्राइबर होंगे तो सब्सक्राइब करके वेलकम बटन को जरूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद।